Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी कैसे पता चलेगा? देखो मैं आप लोग को दिखाता हूं कि स्मार्ट मनी का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं, देन आई विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले विच इंस्टीट्यूशन इज बाइंग और सेलिंग। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूशन बाई कर रही है, कौन सी इंस्टीट्यूशन सेल कर रही है, इससे मूवमेंट ऑफ स्मार्ट मनी पता चलता है। सबसे पहले ये पता चलता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है। स्मार्ट इन्वेस्टर है इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटर्स, बड़े इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, डीआईआईज, एफआईआईज, वो सारे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। गवर्नमेंट, एलआईसी इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर। ठीक है, क्योंकि वो लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो दे ऑलवेज टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, डिसीजन सबके रॉन्ग हो सकते हैं, किसी के भी रॉन्ग हो सकते हैं, बट इट इज एन इंडिकेशन दैट यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस। विच इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, ये देखेंगे। प्रमोटर बाई कर रहा है कि सेल कर रहा है, ये भी देखेंगे। बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कौन सा टॉप इन्वेस्टर बाई कर रहा है, उससे बहुत इंडिकेशन मिलता है। अगेन फिर से वही बात रिपीट करूंगा, सिर्फ एक चीज को देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। ये पूरा प्रोसेस है FPASS मॉडल, जिसको फॉलो करना है, जिसमें से एक पार्ट है कि कौन से में टॉप इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी को भी देखना है। ठीक है, देन क्या होगा, बाईबैक हो रहा है कि नहीं, वो सब देखो। बाईबैक के बारे में चेक करो, क्या रेट पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो। प्रेफरेंशियल इशू, QIP हो रहा है कि नहीं। प्रेफरेंशियल इशू जनरली चेक करोगे तो पता चल जाएगा, बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रमोटर्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे कंपनी में। दैट इज अ गुड साइन ऑल्सो। देन QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, नया शेयर कैपिटल इशू होता है टू दी इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स को और LIC काइंड ऑफ कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, इनको डायरेक्टली इशू होता है QIP के अंदर में। रेट डिस्काउंटेड होता है देन मार्केट, बट इनको इशू होता है। नाउ वील चेक कि कहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये देखो NSEindia.com, देखो यहां पे ना टॉप में ये बहुत सारा आइटम्स दिया हुआ है, अबाउट होम, अबाउट मार्केट डेटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन। यहां पे देखो ये एक आइटम है लिस्ट नाम का, लिस्ट। लिस्ट के अंडर देखो रेजिंग कैपिटल, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स एंड रिसोर्सेज फॉर लिस्टेड कंपनीज। इसमें बीच वाला जो ऑप्शन है ना, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, यहां पे ये खजाना है फॉर अ फंडामेंटल इन्वेस्टर। ये दिस इज अ खजाना, दिस इज अ ट्रेजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, NSEindia.com में जाते हैं, होम पेज में लिस्ट के अंडर में, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के अंडर में अनाउंसमेंट को क्लिक कर देते हैं। अब खुल गया पूरा खजाना। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, अब देखो यहां पे लेफ्ट साइड में एक पेन है और यहां पे पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब हमको चेक क्या करना है, सबसे पहले कि कौन से इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां पे देखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ SAST रेगुलेशंस आएगा। देखो देखो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेशन 29। देखो ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू ग्रो। यू शुड लर्न, यू शुड नो। आप अभी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, डज नॉट मैटर, आप बिजनेस भी करो, साथ में टाइम निकाल के फंडामेंटल्स देखो, कंपनीज के बढ़िया कंपनी सिलेक्ट करो, और थोड़े 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 करके पैसे उसमें लगाते जाओ, सो दैट आगे आने वाले 15 20 25 साल में आपके पास इतना बड़ा फंड हो जाए कि पीपल कुड नॉट इवन इमेजिन, इवन आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा इतना बड़ा फंड हो जाए आपके पास। सो दैट इज दी होल आइडिया। ठीक है, देखो जैसे इसमें दिख रहा है यहाँ पे, कंपनी है, नेम ऑफ द एक्वायरर है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, टोटल सेल। ठीक है, उसके बाद बाकी आगे अटैचमेंट्स वगैरह है। तो इसमें अगर आपने देखे, रूट मोबाइल लिमिटेड में 3 लाख शेयर सेल किया है राजदीप कुमार समथिंग। अपने बाई का एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में HDFC म्यूचुअल फंड ने 8 मई को बाई किए हैं 1 करोड़ 42 लाख शेयर्स, 1 करोड़ 42 लाख 78,998 शेयर्स बाई किए हैं HDFC म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, ये एक चीज दिखी। नाउ वी हैव टू सी प्रमोटर बाइंग कहां पे हो रही है। प्रमोटर बाइंग वहीं पे देखो, SAST से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो ये देखो इनसाइडर ट्रेडिंग बोल के एक ऑप्शन आएगा। गाइस टेक द स्क्रीनशॉट्स, नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला है ये भी। ये इनसाइडर ट्रेडिंग, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहां पे भी आया है।
देखो प्लेज किया है स्टील एक्सचेंज इंडिया में 98 लाख सिक्योरिटीज प्लेज हुआ है। वाइजैक प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे स्टील इंडिया एक्सचेंज में सेल किया है 59 लाख शेयर्स। ठीक है, देखो सी यहाँ पे यू विल गेट एन ऑप्शन टू डाउनलोड। वहां पे भी था जहां हमने पीछे का देखा एसएएसटी ट्रेड्स, वहां पे भी डाउनलोड का ऑप्शन था। यहाँ पे भी यू हैव द ऑप्शन टू डाउनलोड डे, एक दिन का निकालना है, 1 वीक का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, या कस्टम डेट का। यू कैन डाउनलोड दिस इन एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल निकलेगी। वहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है, क्या प्राइस में लिया, कौन से डेट में लिया, पहले कितना होल्डिंग था, बाद में कितना होल्डिंग है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी वहां पे। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स का बाइंग देखना था, वो कहां पे मिला मेरे को, वो एसएएसटी में मिला। कहां मिला, एनएससी इंडिया। एनएससी इंडिया के बाद हम लोग गए लिस्ट में, लिस्ट के अंदर कॉर्पोरेट फाइलिंग, कॉर्पोरेट फाइलिंग के अंदर अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स में जाने के बाद लेफ्ट साइड के पैनल में सारे आइटम्स दिए हुए हैं। हमने वहां से, मेरे को अगर प्रमोटर का देखना था तो मैंने क्या किया, इनसाइडर ट्रेड्स पे क्लिक किया। मेरे को अगर देखना था कि कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है तो मैंने SAST 29 के रेगुलेशंस देखे। और मेरे को देखना है कि कौन सी कंपनी QIP कर रही है। तो देखो यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे देखो प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू, वो सारी चीजें दिखी। देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी यहाँ देख सकते हो, इंटरेस्ट पेमेंट देख सकते हो, और अनाउंसमेंट सारी देख सकते हो, एनुअल रिपोर्ट्स किसी भी कंपनी की, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शन, सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे देखो डेली बाईबैक भी है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड फाइलिंग्स, वो भी सारी चीजें देख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेजर ऑफ अ प्लेस